आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हिंदुस्तान का सबसे हसास मामला यानी अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर से पहले कभी भी फैसला सुना सकता है। अयोध्या तनाज़े पर फैसले की घड़ी जूं जूं नजदीक आ रही है। समाज के मुख्तलिफ तबकात की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करने और मजहबी जुनून को हवा न देने की अपील किए जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मुसलमानों की चुनिंदा तंजीमें, जिनमें जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह ने मुसलमानों से अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आए, आवाम को और खास तौर से मुसलमानों को उसे कबूल करना चाहिए और हर हाल में मुल्क में अमन और बाहिमी भाईचारा कायम रहना चाहिए। मुल्क की फजा खराब ना होने पाए। आज इसी अहम इश्यू पर प्राइम डिबेट में हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। अयोध्या तनाज़े पर फैसले की घड़ी जूं जूं नजदीक आ रही है। समाज के मुख्तलिफ तबकात की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करने और मजहबी जुनून को हवा न देने की अपील किए जाने का सिलसिला जारी है। इसी जिम्न में मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुस्लिम दानिश्वरों, RSS लीडरान और समाज के मुख्तलिफ शोबों से जुड़े अहम लोगों की मीटिंग की। मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मुतनाज़ा आराजी मुकदमे के शवाहिद की बुनियाद पर किया जाएगा और इसका मजहबी एतकाद से कोई लेना देना नहीं होगा। लिहाजा अमन अमान की फजा बरकरार रहनी चाहिए। इससे पहले मुसलमानों की चुनिंदा तंजीमों ने भी एक मीटिंग कर हालात पर गौर व फिक्र किया था। मुस्लिम दानिश्वरों का मानना है कि अमन अमान बरकरार रखने की कोई भी अपील उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक तमाम फिरकों के जिम्मेदार इसके लिए आगे न आए। और उस मीटिंग में तमाम मुल्क के सौहार्द, मुल्क की एकता, मुल्क के भाईचारे को मजबूत और उसके ताने बाने को मजबूत करने पर जोर दिया गया और ये भी जोर दिया गया कि किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में देश की तरक्की और देश की एकता और भाईचारे की डोर को कमज़ोर नहीं होने देना है। आपसी सद्भाव के साथ और सामने सर झुकाना होगा। ये नहीं कोई देखेगा कौन जीता कौन हारा, क्योंकि अमन और शांति मुल्क जो है वो सबसे ऊपर है और यहाँ का आपसी सद्भाव जो है और इसका जो है अखंडता वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि इस वक्त जो होने वाला है जो फैसला, उसको मतलब एक सेंस के साथ और मोहब्बत के साथ उसको लेना चाहिए और विवाद नहीं बल्कि संवाद की ज़रूरत है और देश को एक रखना चाहिए और देश को एक रखने में और देश को जोड़े रखने में और देश के अंदर जो सौहार्द और संभाव बनाए रखने में हम हर किसी से बात करने को तैयार हैं। इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ एक बात है, मुसलमानों ने एक बात स्पष्ट रूप से कह दी है कि जो भी अदालत का फैसला होगा वो मानेंगे। अब वो लोग जो के सरकार के करीब हैं या उससे जुड़े हुए हैं उस पार्टी से, अगर वो कोई बात उसके विपरीत करते हैं, जो कुछ प्रधानमंत्री ने कहा है, RSS चीफ ने कहा है, तो उसका संज्ञान उन्हें लेना चाहिए और उन पे एक्शन लेना चाहिए। इस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें अदालत उज़्मा के फैसले पर लगी हुई हैं। यकीनन दुनिया ये देखेगी कि इस हसास और इंतहाई अहम मामले में फैसले की बुनियाद क्या बनती है। हक़ाइक़ व शवाहिद, मुल्क आइन और हक़ व इंसाफ के तकाजे या महज दावे। अब यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि फैसला आने के बाद अमन अमान और लॉ एंड ऑर्डर को बाकी रखें और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएं और इसी तरह मुल्क के शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि वो मुल्क में अमन अमान और फिरकावाराना हम आहंगी को बरकरार रखें। अदालत उज़्मा का फैसला क्या होगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अदालत का जो भी फैसला होगा इसका मुल्क की सियासत और अवाम के नफ्सियात पर बहुत गहरा असर मुरत्तब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो मुल्क के सबसे हसास और यूं कहा जाए कि मुल्क का सबसे पुराना और पेचीदा मसले पर अब फैसला कभी भी आ सकता है। 17 नवंबर से पहले यह फैसला आना है।
उससे पहले भी इंतजार किया जा रहा है और एक बेचैनी से भी है कि आखिर ये फैसला होगा क्या। लेकिन मुल्क में आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए, इत्तेहाद को कायम रखने के लिए, मुल्क की फजा को एक तरह से खुशगवार बनाए रखने के लिए, अमन अमान बरकरार रखने के लिए मुलाकातों और बातचीत का दौर चल रहा है। और रहना भी यही चाहिए कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दिया जाए, क्योंकि अदालतों में हम देखते हैं कि रोज बहुत से फैसले आते हैं। उसी तरह से एक फैसला यह भी आएगा और जब यह बात कही जा रही है कि जो भी फैसला हो सभी को कबूल होगा, तो ऐसे में कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस अहम फैसले पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान आज मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ वीएन राय साहब, साबिक IPS अफसर हैं, इस डिबेट का हिस्सा है। डॉक्टर फर्रुख खान साहब सीनियर एडवोकेट हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा है। डॉक्टर BC शास्त्री जी हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। सलमान निजामी साहब लीडर हैं कांग्रेस के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। कुछ देर में बीजेपी लीडर और इनके अलावा मुफ्ती मंजूर जियाई साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले डॉक्टर फर्रुख आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से मामला जुड़ा हुआ है। डॉक्टर फर्रुख, क्योंकि कोर्ट में हम देखते हैं कि रोजाना सैकड़ों फैसले आते हैं, फैसला सुनाया जाता है और उस पर बहस होती है, फैसले एक तरह से अपने नतीजे को पहुंचते हैं। जो ये अहम फैसला आने वाला है, क्या यह फैसला भी आम फैसलों जैसा ही होगा या इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, क्या उन पर कोई किसी तरह का एक दबाव भी होगा, या यह भी फैसला जो है आम फैसलों की तरह से होगा, क्योंकि लैंड डिस्प्यूट का ही यह मामला है? बहुत शुक्रिया अबू साहब। देखिए, मैं आपको दो बातें बताऊं। पहले मैं इस बात की वजाहत कर दूं आपसे कि सुप्रीम कोर्ट किसी दबाव में आके या उस पर कोई और एक्सटर्नियस फैक्टर काम नहीं करते जब वो किसी मुकदमे को सुनती है और फैसला देती है। तो ये हिंदुस्तान के सारे शहरी को, वो किसी मजहब से हों या कहीं के भी रहने वाले हों, उनको इस बात से बिल्कुल एश्योर रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के लिए एक ये मुकदमा है। जैसे बाकी रोज मुकदमे, रोज 100, 200, 400 मुकदमे जैसे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है, वैसे ये भी एक मुकदमा है। अब इसका देखिए एक दूसरा पर्सपेक्टिव है जिसपे हमें बिल्कुल आंख बंद नहीं करनी चाहिए कि कुछ ऐसी बातें हैं कि जो लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। अब मेरा इस पे कहना यह है, जो लोगों ने, आप देखिए हर समाज के लोग, हर धर्म गुरु, सारे धर्म और मजहब के लोग इस बात की अपील कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख भाई हो, सब ये कह रहे हैं कि ये जो भी फैसला आता है, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा विद इन द मीनिंग ऑफ 142 कॉन्स्टिट्यूशन, वो देश का कानून बन जाता है, वो मुल्क का कानून बनता है। तो उसको हर हिंदुस्तान के शहरी को बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के मानना उस पर लाजिम है। अगर वो उस फैसले को नहीं मानता है तो वो कंटेम्प्ट में है सुप्रीम कोर्ट का, उसके लिए वो जेल जा सकता है। तो ये इस बात को हमें समझना होगा कि इसके लिए बहुत जरूरी है इस वक्त सब लोगों, सब जितने भी लोग हैं उनके लिए, कि जितनी भी ज्यादा पीस और हार्मोनी की मैसेज दी जाए। देखिए, इस मुल्क में गंगा जमुनी तहजीब का मामला है। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान सदियों से साथ रहा है। एक चीज को लेके इतना बड़ा कोई इशू नहीं बनना चाहिए। जो फैसला भी आता है उसको, जिसे कहते हैं सर तस्लीम खां में मेरे यार, जो भी है, जो भी सुप्रीम कोर्ट कहती है उसको बिल्कुल आंख बंद करके मान लेना चाहिए और उस पर कोई ईगो का इशू नहीं बनना चाहिए। इस बात को भी मानना चाहिए, समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी वो एविडेंस के आधार पर देगी, न कि वो किसी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर देगी। तो हम सब हिंदुस्तानियों का यह फर्ज है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो भी आता है उसका आंख बंद करके उसका उसकी कंप्लाइंस करें और अपने माहौल को कहीं भी खराब होने न दें। और खास तौर से मैं ये कहना चाहूंगा आपके शो के जरिए से कि देखिए, सरपसंद अनासिर हर जगह हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं कि लोगों के इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को भड़का दीजिए और फिर अपने उस पर सियासी रोटियां सेकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा उन लोगों से कि आप किसी के भी बहकावे में मत आए। और अबू हुरैरा साहब
जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, इस बात का अंदेशा था, अगर आपको याद होगा उस वक्त भी यूपी गवर्नमेंट को अंदेशा था कि कुछ वो कुछ पोजीशन जो है वो वोलेटाइल हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने और हिंदुस्तान के लोगों ने आपसी भाईचारे का सबूत दिया था। कहीं एक छोटी सी भी कोई हरकत नहीं हुई थी, और मुझे उम्मीद है, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे ये उम्मीद है कि ऐसा ही होगा और इंशाल्लाह कोई भी खराब बात बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है। इसी में सबका फायदा है कि जो भी फैसला हो उसे खुले दिल से, तहे दिल से एक तरह से उसे कबूल करना चाहिए। मैं डॉक्टर बीसी शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिस तरह से डॉक्टर फर्रुख ने बहुत तफसील से चीजें बता दी कि सुप्रीम कोर्ट जाहिर सी बात है कि वो एक अदालत है और उसके यहां इस तरह के बहुत से फैसले आते रहते हैं, उस पर किसी तरह का जाहिर सी बात है कि दबाव नहीं होता है अदलिया पर। लेकिन जो बात उन्होंने कही कि अब यह जिम्मेदारी आवाम की बन जाती है, सरकार की बन जाती है, इंतजामिया की बन जाती है कि जो भी फैसला हो उसे एक तरह से कबूल किया जाए, स्वीकार किया जाए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। देखिए, आज के इस अहम फैसले पर तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबको मानना चाहिए और सबको मानकर एकता का, भाईचारे का एकता बनाए रखना चाहिए, कायम रखना चाहिए। और जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा निश्चित ही अच्छा ही फैसला आएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। वो चाहे हिंदुओं के पक्ष में आए, चाहे मुस्लिमों के पक्ष में आए, और वो फैसला अहम फैसला होगा। इतने वर्षों का जो ये एकत्रित ये समूह चल रहा था, एकत्रित यह वार्तालाप चल रही थी, इस वार्तालाप पे कहीं न कहीं से समाज संगठित नहीं हो पा रहा था, समाज का विच्छेद हो रहा था, भाईचारे का विच्छेद हो रहा था। तो निश्चय ही यह अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला होगा और आपसी भाईचारे को बनाए रखने का हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। हम हिंदू भाइयों से भी यही अपील करेंगे, यही निवेदन करेंगे, मुस्लिम भाइयों से भी, अन्य धर्मों के भी जो भाई हैं, धर्मगुरु हैं, चाहे वो मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हों, सब इस फैसले को माने और इस फैसले का, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करें कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो भी फैसला दिया है, वह निश्चित ही सही तौर पर सही ही फैसला दिया होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और यदि हम उस फैसले को मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक सम्मान होता है। सुप्रीम कोर्ट के सम्मान के साथ में हमारे आपसी संबंध भी बनेंगे। बेशक, किसी तरह से आपसी संबंध में कहीं कोई विच्छेद नहीं होगा। और रह गया मामला मंदिर का, मस्जिद का, तो ईश्वर है, भगवान है, भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं और हम यही कामना करेंगे कि भगवान यदि सर्वत्र व्याप्त हैं तो सब में ईश्वर की एक छवि है, ईश्वर की एक अहम भूमिका है, ईश्वर का अंश है। वह ईश्वर का अंश सदैव पूजनीय है, वंदनीय है। तो हमें उसका पूजन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। और जिस तरह से भी हम यही चाहेंगे कि मंदिर बने, उस मंदिर में भगवान हमारे राम विराजमान हो और वे सभी के पूजनीय हो। और इस बात का खंडन भी शायद कोई नहीं कर रहा है कि भगवान की अहम भूमिका रही है और आज भी भगवान सदैव सबके लिए पूजनीय है। यत्र तत्र सर्वत्र भगवान सबके लिए पूजनीय है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसे हमें मानना चाहिए और साथ में यह संदेश देना चाहिए कि आपसी भाईचारा बना रहे, आपसी सौहार्द बना रहे, जिससे नित्य निरंतर हमारे इस देश की उन्नति, तरक्की हो। बहुत अच्छी जैसे बात, हमारे बिल्कुल, आपसी भाईचारे पर किसी तरह का नुकसान ना हो, कोई भी कैसा भी फैसला हो। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी साहब, क्या लगता है कि 50 साल तकरीबन इस इशू को गुजर चुके हैं, अब जब फैसला आने वाला है तो वाकई में एक ठोस फैसला होना चाहिए और जो भी फैसला हो उस फैसले को कबूल किया जाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील करता हूं कि जो भी फैसला आए, हमें देश के कानून पे, देश की सुप्रीम कोर्ट पे पूरा यकीन है और इसमें अमन के दायरे में रह के इस वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए।
चूंकि हम भी अब तंग आ गए हैं, क्योंकि इस राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेके एक पर्टिकुलर तंजीम जो है वो कई सालों से उन्होंने प्रोपेगेंडा किया और यही इलेक्शन में मुहिम चलाई कि राम मंदिर। तो उनको मौका था, 5 साल में उनको भी मौका था कि वो पार्लियामेंट में एक ऑर्डिनेंस लाएं और इसको नतीजे पे लाएं, लेकिन उन्होंने नहीं किया जिस तरीके से उन्होंने 370 का किया। लेकिन जब एक तरफ से वो ये कहते थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे और दूसरी तरफ उनके पास पार्लियामेंट में मेजॉरिटी थी, वो ऑर्डिनेंस भी ला सकते थे, तो लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार करते हैं, शुक्रिया कि वो एक बहुत जल्द उन्होंने ये कार्रवाई शुरू की और इसका एक आखिरी मरहले पे पहुंचे हम कि इसका फैसला जो है आए, क्योंकि हम भी तंग आए। मैं आपको साफ बोलूं, जो हिंदुस्तान के सेकुलर, चाहे मुसलमान हो हिंदू हैं, वो भी नहीं चाहते कि खून खराबा हो, वायलेंस हो। हम भी चाहते कि हम उसको एक्सेप्ट करेंगे अगर मुसलमानों के फेवर में आएगा, अगर हिंदू के फेवर में आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तंजीमें जो है, जैसे सबरीमाला का फैसला हुआ और वहां भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट को गाली दी, तो अब क्या आप एश्योर कर सकते हैं कि अगर इसके विरोध में आए या फेवर में आए, वहां कोई तंजीमें विरोध नहीं करती। सबरीमाला का जब फैसला आया किसी भी तंजीम ने विरोध नहीं किया, भाजपा ने विरोध किया। और यही लोग जो चाहते हैं, ये कम्युनल क्लैशेस चाहते हैं कि कम्युनल लाइंस पे जो है इनकी पॉलिटिक्स उसी दायरे में है, और ये जानबूझ के हर इशू को डाइवर्ट करने के लिए हमेशा कई सालों से राम मंदिर को लेते हैं हम। लेकिन सलमान निजामी साहब, क्योंकि कांग्रेस मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, कहीं ना कहीं इस अहम मौके पर कांग्रेस के भी एक अहम जिम्मेदारी बन जाती है। कांग्रेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये। पब्लिक से अपील की कि जो भी फैसला आएगा हम सुप्रीम कोर्ट पर यकीन रखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे हिंदू के पक्ष में आए या मुसलमानों के पक्ष में आए, उसको स्वीकार करना चाहिए, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। इस पे राजनीति नहीं करनी है, इसमें वायलेंस नहीं फैलाना है, इसमें हम नहीं चाहते कि लोगों का कत्लेआम हो और उसका फायदा जो है किसी तंजीम को हो। हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में जो जमहूरी लिहाज से हमारा एक जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेसी है हमारे में, तो यहां एक्सेप्ट हो रिजेक्ट हो, फैसला आपके फेवर में आए खिलाफ आए, लेकिन सब मोजिज पार्टियों को, चाहे उसमें बीजेपी हो और कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, सबको एक होके ये अपील करनी चाहिए कि हमें इसमें राजनीति साइड पे रख के अमन की बात करनी चाहिए। बिल्कुल। इस बीच मेरे साथ मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, चेयरमैन हैं इल्म हुनर फाउंडेशन के, मुंबई से मेरे साथ जुड़ गए। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं वीएन राय साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, जब इस तरह के हालात होते हैं, क्योंकि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो इशू है बहुत सेंसिटिव है, ऐसे में जो सबसे ज्यादा जो निगाहें होती है और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है एक तरह से, वो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना। देखिए, अभी दो मुख्तलिफ लोगों ने अपनी राय जाहिर की। एक हिंदू पक्ष था। ये अच्छी बात है कि दोनों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना चाहिए। बिल्कुल। हिंदू पक्ष ने भी बड़ी चालाकी से कहा कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी फैसला है, लेकिन राम में सबकी आस्था है और वहाँ राम मंदिर ही बनना चाहिए। उसी तरह भी मेरे पहले एक मुस्लिम पक्ष के विद्वान बोल रहे थे, उन्होंने ये तो कहा कि हिंदू पक्ष ने सबरीमला, हिंदू पक्ष का मतलब किसी एक पार्टी के लिए कहा कि सबरीमला का जब फैसला आया तो उसके खिलाफ वो उन्होंने आंदोलन किया। ये नहीं कहा जब 3 तलाक आया तो उसके खिलाफ भी जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी है या जो मुस्लिम पक्ष है, इतनी आसानी से उसने भी स्वीकार नहीं किया, फिर से अदालत में जा रहा है। तो देखिए, दोनों चालाकियों की जरूरत नहीं है। सही बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसे स्वीकार करना चाहिए, और वहाँ जो प्रशासन है, खासतौर से पुलिस जो है, उसको निष्पक्ष होकर के भारतीय संविधान उनसे जो अपेक्षा करता है उस तरह के काम करने चाहिए। वहाँ उन्हें ना हिंदू होना चाहिए ना मुसलमान होना चाहिए। सीधी बात है, जो कानून का राज्य है उसका पालन, उसको कायम करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो भी मंशा हो उसको लागू करना चाहिए। वीएन राय जी, लेकिन इंतजामिया पर और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चैलेंज बहुत बड़ा होता होगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और दुर्भाग्य से इंतजामिया फेल होती रही। 6 दिसंबर 1992 में
ये मस्जिद नहीं गिरी होती अगर पुलिस ने सचमुच ईमानदारी के साथ अपना काम किया होता। चलिए, पुरानी चीजों को दोहराने का अब कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो सिर्फ ये समझता हूं कि अब जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है, इंतजामिया को निष्पक्ष होकर के और कानून का राज्य कायम करना चाहिए, भारतीय संविधान की जो भावना है उसको लागू करना चाहिए और उनको हिंदू या मुसलमान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इंतजामिया के लिए एक मुश्किल घड़ी जरूर होती है, लेकिन जिस तरह से वीएन राय जी ने कहा कि सभी को खुले दिल से इस फैसले को कबूल करना चाहिए, उस वक्त एक तरह से हालात सबके लिए आसान हो जाएंगे। इस बीच मेरे साथ एक और खास मेहमान शबनम पांडे जी, लीडर हैं बीजेपी के, आप भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शबनम पांडे जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं मुफ्ती मंजूर जियाई साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्योंकि बाबरी मस्जिद, राम मंदिर इशू और खासतौर से अयोध्या जो तनाजा है, खास जमीन का मामला, टाइटल सूट का मामला है, इसमें फैसला अब कभी भी आ सकता है, फैसला मुतवक्के है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि मुस्लिम तंजीमें लगातार मीटिंग्स कर रही हैं, बैठक कर रही हैं और अपील मुसलमानों से, मुल्क के तमाम लोगों से और खासतौर से मुसलमानों से अपील की जा रही है कि जो भी फैसला है उसे कबूल किया जाए और खुले दिल से कबूल किया जाए। अबू हुरैरा साहब, मैं दो चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो और आपके व्यूअर की तवज्जो ले जाना चाहूँगा। ये एक तारीखी फैसला है और मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में, तारीख़ हिंदुस्तान में इतना बड़ा फैसला इससे पहले कभी नहीं हुआ और मुझे उम्मीद है कि इससे बड़ा फैसला मुस्तकबिल करीब में कभी होने की उम्मीद भी नहीं है। लेकिन जो ये फैसला आने वाला है, जिसको 18 तारीख से पहले ये फैसला हम सबके सामने होगा, हम इस चीज़ पर चिंता जरूर जता रहे हैं कि यकीनन किसी न किसी का सेंटिमेंट हर्ट होगा, लेकिन हम इस सेंटिमेंट को अपने बाजू में रखते हुए अपने साइड टेबल पे अपने सेंटिमेंट को रख रहे हैं। हमने अहमियत दी है सुप्रीम कोर्ट को और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का रहने वाला कोई भी शख्स, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सब की तवज्जो पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट की जानिब है, क्योंकि ये सभी लोग सुप्रीम कोर्ट पर यकीन रखने वाले लोग हैं और जब यकीन रखने वाले लोग हैं तो इनके सामने फैसले की जो अहमियत है वो यूं बड़ी हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा, किसके फेवर में आएगा। मैं बहसियत मुफ्ती और बहसियत आलिम दीन और मुस्लिम रहनुमाओं से मिल रहा हूं और पूरे हिंदुस्तान के हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाइयों से मुलाकातें कर रहा हूं। इन सब के दरमियान में एक बातें कॉमन हमें देखने को मिल रही हैं, वो ये है कि फैसला चाहे कुछ भी हो, पीसफुल हमारा मुल्क होना चाहिए, क्योंकि मुल्क सर्वोपरि है। हमने बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं और हम बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। खतरनाक से मुराद ये इकोनॉमी हमारी लुढ़क रही है, हम लोग परेशानी में हैं। हम लोगों ने इस पर तवज्जो देने के बजाय हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, मुल्क का नाम रोशन करना है। जिस तरीके से मोदी जी ने नाम को रोशन किया है, मुल्क आगे ले गए हैं, मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपसी भेदभाव को खत्म करके मोहब्बत का पैगाम यूं आम कर दें कि फैसला जो कुछ भी आए किसी के फेवर में आए, हम फैसले की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम उस बात की तरफ जाएंगे कि हमारे दिलों में जो मोहब्बतें कल थी हिंदू भाइयों के लिए और हिंदू भाइयों के दिलों में जो मोहब्बतें थी मुसलमान भाइयों के लिए, वो एकता की मिसाल, गंगा जमनी तहजीब मुल्क वो देखना चाहता है और दुनिया की निगाहें भी हम पर टिकी हुई है कि मुसलमानों का रद्द अमल क्या होगा, हिंदू भाइयों का रद्द अमल क्या होगा। तो मैं इन बातों के दरमियान में अबू हुरैरा साहब कहना चाहूंगा कि बात वाज़ेह है, फैसला कुछ भी हो, लेकिन हम अमन और शांति का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम अपने मुल्क को तनज़्ज़ुल की तरफ नहीं जाने देंगे, हम अपने मुल्क के वकार को मजरूह नहीं होने देंगे, हम अपने मुल्क के अंदर में चलने वाले कानून की पासदारी करेंगे। हम अपने मुस्लिम भाइयों से कहते हैं, अगर आपके फेवर में फैसला आ जाए, अगर आपके फेवर में फैसला आ जाए तो आप अपने रब की बारगाह में सजदे शुक्र अदा कीजिए और खामोशी के साथ, किसी को तकलीफ आपकी जात से ना हो, आपकी जबान से ना हो, आपके कौल से ना हो, आपके फेल से ना हो। और दूसरा पहलू ये, अगर हमारे फेवर में नहीं आता है, हमारे फेवर में फैसला नहीं आता है, तो उस वक्त भी हमें सब्र और शुक्र का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और साथ ही साथ ये पैगाम भी देना चाहिए, मुसलमान अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत, रवादारी और सुप्रीम कोर्ट पर यकीन रखने वाली कौम है जो इस मुल्क में रहती है, अपने कानून पर और सुप्रीम कोर्ट पर यकीन रखती है। इसलिए कोई भी जज्बाती बातें पोस्ट करके, शेयर करके, इस तरीके की कोई बातें नहीं होनी चाहिए। और मैं पूरे महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहा हूं अबू हुरैरा साहब, अभी मैं लगातार दौरे के लिए निकल रहा हूं, तो मैं सबसे मिल रहा हूं एक एक करके। मैं मुस्लिम नुमाइंदे से भी मिल रहा हूं, मैं इंतजामिया से भी मिल रहा हूं, मैं पुलिस कमिश्नरेट से कल मेरी मुलाकात हुई और बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग हुई। उसमें एक ही बात पर फैसला हुआ कि एक बात याद रखें, मुल्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मुल्क के किसी भी चीज को हम और आप मिलकर के बर्बाद नहीं होने देंगे, उसकी एकता और अखंडता को पूरी दुनिया के सामने मिसाल बना के पेश करेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है, जाहिर सी बात है, रहनुमाओं का, मुस्लिम लोगों का, इंतजामिया का और हमारे हिंदू भाइयों का भी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुल्क को पहले अपने सामने रखना चाहिए और उसके बाद इंसानियत को,
ये सारी चीजें तो आती जाती रहेंगी। जाहिर सी बात है कि इस फैसले से एक फरीक को मायूसी जरूर होगी। हालांकि फैसला क्या कुछ आने वाला है ये तो जब हमारे जज हजरात जब फैसला सुनाना शुरू करेंगे उस वक्त पता चलेगा। लेकिन मुल्क को, जाहिर सी बात है कि मुल्क को पहले सामने रखना चाहिए, मुल्क पहले है और उसके बाद ये तमाम चीजें हैं। मैं शबनम पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार है सेंटर में भी और खासतौर से यूपी में भी। सरकार की जिम्मेदारी बहुत अहम हो जाती है। दो तीन चीजें जो अभी डॉक्टर फारूक ने कही, वीएन राय जी ने कही, या इस तरह से जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं मुफ्ती मंजूर साहब ने जो बातें कही कि कहीं ना कहीं मुल्क पहले है और सरकार जो मौजूदा जो सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत अहम हो जाती है जब यह फैसला आने वाला है। निश्चित तौर पे सरकार की पूरी जिम्मेदारी है और साथ साथ हम नागरिकों की भी पूरी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के जो सबसे पुराना मुकदमा है उसके फैसले का स्वागत करें, चाहे वो किसी के भी पक्ष में हो, और स्वागत करके अपने गंगा यमुनी तहजीब को पूरे विश्व के सामने रखें। क्योंकि हम कहते जरूर हैं लेकिन जब मौका आए तो उस तहजीब को दिखाने की भी हमें जरूरत है। हमारे पीएम ने भी लगातार इस मुद्दे पे यही कहा कि हम संवैधानिक तौर पे इस मुद्दे का फैसला चाहते हैं और संविधान का हम सम्मान करते हैं। नहीं तो हम फिर ऑर्डिनेंस ला के भी इस मुद्दे का समाधान कर सकते थे, लेकिन हमने संविधान को सर्वोपरि माना और उसका सम्मान करते हुए हमने इस फैसले का इंतजार किया। और इस फैसले में जो भी आए, सभी पूरे भारतीयों से यही निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल एक सम्मानित और बड़ा चैनल है, आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को ये आज दिखाना पड़ेगा कि जब ये फैसला आए तो हम उसे सही फैसला, क्योंकि ये तथ्यों पे और सबूतों पे टिका फैसला होगा। शबनम पांडे जी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है और इस पर सियासत भी नहीं होनी चाहिए। हमने देखा इससे पहले कि इसी तरह के एक और सेंसिटिव मामला सबरीमाला का था। सलमान निजामी साहब हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं, वो बता रहे थे कि किस तरह से बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। सबरीमाला की मिसाल भी हमारे सामने है। देखिए, अगर आप एक तरफा इन बातों को देखेंगे तो अगर देखा जाए तो जब 3 तलाक के मुद्दे पे मुआवजा का केस आया था तो किस तरीके से कांग्रेस की सरकार थी तो उसको पलट दिया गया सुप्रीम कोर्ट को। तो ऐसे कई फैसले आते हैं जिसमें कि जो मौजूदा सरकार होती है कभी कभी लोगों के आस्था को महत्व देते हुए उस पर लोगों के आस्था के अनुरूप भी काम करती है। लेकिन जिस तरीके से ये एक बहुत बड़ा मुकदमा था और इस मुकदमे ने कहीं ना कहीं भाईचारे को भी ठेस पहुंचाया था देश के, तो देश की अमन शांति और गंगा यमुनी तहजीब को पूरे विश्व को दिखाने के लिए इस फैसले का हमें शांतिपूर्ण तरीके से स्वागत करना चाहिए। और सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अमन चैन बरकरार रखने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है। ठीक है, सलमान निजामी साहब कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। मैं डॉक्टर फारूक उसके बाद आ रहा हूं। जी, सलमान निजामी साहब। हमारे सलमान निजामी साहब, इन्हें ट्रिपल तलाक का मामला इन्होंने उठाया, वो सरकार का फैसला था। ये सुप्रीम कोर्ट और सरकार को एक सीमा में रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट अलग है, सरकार अलग है। वो सरकार का फैसला 370 का था, ट्रिपल तलाक का फैसला भी सरकार का था। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सबरीमाला का फैसला भी वो कोर्ट का था और आज का फैसला जो है वो भी कोर्ट का है। तो हमें मालूम है उस वक्त बीजेपी के विधायक जो हैं वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को गालियां देते थे, जज तक को गाली दी, हमारे पास रिकॉर्ड है। लेकिन हम इस बार पॉलिटिक्स इसमें नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि इस फैसले में कोई राजनीति हो। ये बहुत सेंसिटिव इशू है, लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं और इसमें इस वक्त जो है राजनीति करना बेबुनियाद है। मुझे डर और खौफ सिर्फ इस बात का है कि कुछ पर्टिकुलर पार्टियां तैयारी से कोशिश करेंगी कि वो किस तरीके से इस देश में अमन को बिगाड़ें। और वो लोग अभी से ही शुरुआत उन्होंने कर ली है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। हम चाहते हैं कि आप एक होकर इस फैसले को एक्सेप्ट करिए, खून खराबा ना हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अमन अमान कायम रहना चाहिए, पीस और हार्मनी जो है वो एक तरह से बरकरार रहनी चाहिए। शबनम जी आप कुछ कह रही हैं, मैं उसके बाद मंजूर जिया साहब आपके पास आ रहा हूं। मैं सलमान साहब को मैं ये बताना चाहती हूँ कि 1986 में जब शाहबानों के मेंटेनेंस की बात आई थी
तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया था, और जिसको कि राजीव गांधी जी की सरकार ने पलटा था जिसको, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ, मैं अभी 3 तलाक के मुद्दे की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है। तो देखिए समय समय पे, समय और परिस्थिति के अनुसार कौन सी सरकार क्या फैसला लेती है, वो भी अधिकार सरकारों को है। तो ठीक है। डॉक्टर फर्रुख कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं मुफ्ती मंजूर साहब आ रहा हूं। डॉक्टर फर्रुख। जी देखिए, मैं अभी बात सुन रहा था अपनी बहन शबनम जी के। मैं बहुत कम सहमत होता हूं बीजेपी के प्रवक्ताओं से, लेकिन आज मैं बहुत हद तक उनसे सहमत हूं और बड़े दिल की बात है। और जहां तक बात सलमान भाई की है या मेरी बहन शबनम जी का है, मैं उस पर यह कहूँ कि देखिए, अगर कब्र के गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू करेंगे तो किसी का भी दामन साफ नहीं निकलेगा। सियासत तो नाम ही इसी का है। मैं ये कह रहा हूं कि आगे की तरफ देखिए, पीछे मुड़ के मत देखिए। और अगर गवर्नमेंट इस बात की, देखिए लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। और इस वक्त अगर हिंदुस्तान में खुदा न खास्ता कोई ऐसी हरकत होती है, किसी भी के लोगों की तरफ से होती है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अगर कोई भी वायलेशन होता है, तो हम वहाँ पर हिंदू और मुसलमान की साख नहीं गिरेगी, पूरे मुल्क की साख गिरेगी, पूरे हिंदुस्तानियों की साख गिरेगी। हमारी जो एक सेलिब्रेटेड जुडिशल सिस्टम है उस पर धब्बा लगेगा। इसलिए ये बहुत पैरामाउंट इंटरेस्ट में है, नेशनल इंटरेस्ट में है, और हम सबके एग्जिस्टेंशियल इंटरेस्ट में है कि हम लोग बिल्कुल इस मुकदमे को ऐसे छोड़ दें जैसे कि कोई आम मुकदमा है, और जो सुप्रीम कोर्ट अपने फाइनेस्ट विजडम में हेल्ड करती है उस पर मान ले बात। बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं लगातार वही बात कर रहा हूं कि जो भी फैसला उसे खुले दिल से एक तरह से कबूल किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। मुफ्ती मंजूर साहब, मैं 30 सेकंड सर दे रहा हूं, फिर मुझे कमर्शियल ब्रेक पर भी जाना। जी मंजूर साहब। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पहले की तरफ ध्यान ले जाना चाह रहा हूं। वो असल ये है कि सियासी जमातें अपने अपने कुर्सियों को पाने के लिए बाबरी मस्जिद की शहादत कांग्रेस पार्टी ने करवा दी, और इसको बनाने का काम बीजेपी सरकार कर लेगी। हर लोग अपना अपना काम कर लेंगे, लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं इस्लाम और मुसलमान का होगा, इस्लाम के मानने वालों का होगा। लेकिन मैं वो उस पर नहीं जाना चाहता हूं किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा। मैं चाहता हूं कि मुल्क जीते और इससे सियासत हट जाए। ये वो पहलू है जिस पहलू को सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया है। हम लोग उलमा और साधु हजरात, ये सबकी एक ही फिक्र हो गई है कि इससे सियासत को अलग किया जाए। फैसला जो भी हो उसमें हम सब यकीन रखेंगे, और जो भी फैसला होगा वो हम सब के लिए मान्य होगा। हम बड़े दिल से कहते हैं भाई साहब कि हम इस फैसले को मानते हैं, हमारे भाई हिंदू भाई भी कह रहे हैं कि हम इस फैसले को मानेंगे। तो कहीं भी सियासी पंडितों से और खुसूसन सियासी जमात के लोगों से मैं अपील करूंगा, इस मसले पे आप लोग हस्तक्षेप करना बंद कर दीजिए और इस पर उंगली उठाना बंद कर दीजिए। इंशाअल्लाह मुल्क तरक्की की तरफ पजीर हो जाएगा और मुल्क आगे बढ़ेगा, मुल्क के सारे मसाइल पीछे हो जाएंगे और हम खुशहाल इस मुल्क में रह सकते हैं। इतना हसास मामला कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत अगर नहीं होगी तो तमाम जो भी मसाइल हैं वो एक तरह से हल हो जाएंगे। मुझे छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक लेना है, लेकिन बहुत अच्छी बातचीत डिबेट में चल रही है प्रोग्राम में। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे, कुछ और पहलुओं पर भी हम रोशनी डालेंगे। फौरन हाजिर होते हैं। तो मुल्क का देरीना और सबसे हसास मामला यानी अयोध्या तनाज़े पर अब कभी भी तारीखी फैसला सुनाया जा सकता है, और इसी को लेकर एक तरह से अपीलें की जा रही हैं, मीटिंग और मुलाकात की जा रही हैं, ताकि मुल्क में भाईचारे का जो माहौल है वो कायम रहे, मुल्क में अमन और अमान एक तरह से बरकरार रहे और किसी तरह की नाखुशगवार कोई वाकयात पेश ना आए और किसी तरह की बदअमनी मुल्क में फैलने ना पाए। हम जिस तरह से मुल्क पटरी पर चल रहा है, तरक्की से दौड़ रहा है मुल्क, इसी तरह से मुल्क चलता रहे और आम फैसलों की तरह इस फैसले को भी लिया जाए। लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि सभी, चाहे हिंदू या मुसलमान, सभी इस फैसले का एहतराम करें। बहुत अच्छी बातचीत डिबेट में चल रही है। कुछ खास मेहमान मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद डॉक्टर बीसी शास्त्री जी आपके पास ही आना चाहूंगा। शास्त्री जी, जो बात लगातार की जा रही कि मुल्क में अमन अमान, पीस और हार्मनी कायम रहे, इसके लिए क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें मुसलमानों की तरफ से लगातार अपीलें की जा रही है, मुसलमानों की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से अपील की जा रही है, इसके लिए सबको तैयार होना पड़ेगा, चाहे मुल्क के मुसलमान हो या मुल्क के हिंदू भाई, सबको एक तरह से तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, इस डिबेट के माध्यम से तो एक ही बात हम कहना चाहेंगे कि ये देश के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, ये किसी पार्टी विशेष का फैसला नहीं है।
यदि पार्टी विशेष का फैसला होता तो ये कहा जा सकता था कि वो किसी धर्म विशेष के लिए पार्टी अपना फैसला सुना सकती है, उस धर्म के रक्षा के लिए और उस धर्म के अनुयायियों के लिए। ये किसी पार्टी विशेष का फैसला तो नहीं। यदि पार्टी विशेष को फैसला करना होता तो 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया तो कांग्रेस फैसला सुना सकती थी। बीजेपी की सरकार है, 5 से 6 साल बीजेपी ये भी सरकार चला रही है, तो बीजेपी अपना फैसला सुना सकते थे। बीजेपी राम मंदिर या बाबरी मस्जिद का जो भी फैसला सुना सकते थे। तो ये किसी पार्टी विशेष का फैसला तो है नहीं है, ये देश के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। अब देश के सर्वोच्च न्यायालय में जो भी वहां जस्टिस वैसे बैठे हुए हैं, जो फैसला करने के लिए जो बैठे हुए हैं, वे बड़े विद्वान हैं। और वो विद्वान जो फैसला करेंगे वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, जो देश का कानून कहेगा और जो देश के कानून की बुनियाद की जो सही चीजें आएंगी, उन सही चीजों पे ही वो फैसला करेंगे। यदि उन्हें लगता है कि नहीं राम मंदिर ही था और भगवान श्री राम की ही जन्मभूमि थी, भगवान की ही तपस्थली थी, तो उसके लिए वो फैसला सुनाएंगे। उसमें हिंदू भाई प्रसन्न होंगे, हमारे मुस्लिम भाई दुखी हों, ऐसा कोई यहाँ पे मुद्दा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि किसी के भी लिए फैसला आता है तो यहाँ कोई पार्टी का नहीं है, ये देश के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। तो जिस किसी के लिए भी फैसला आए किसी धर्म के, जिस किसी धर्म के लिए, तो उसमें हमें सबको अपनी प्रसन्नता जाहिर करनी चाहिए। क्योंकि सबकी प्रसन्नता में ही, सबकी एकता में ही, सबके भाईचारे में ही हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे देश का विकास होगा। यदि हम इसी तरह से, ये तो दुर्भाग्य है कि इतने सैकड़ों वर्षों से यह जो मुद्दा चला आ रहा है और इसी मुद्दे में हम फंसे हुए हैं। इस मुद्दे में कितने हमारे धन का व्यय भी हो रहा है, जो देश का खर्च, देश का धन है उसका। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस मसले पर बहुत नुकसान हो चुका है। माजी में 50 साल से ज्यादा हो गए इस इशू में और बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। और किन किन हालात से और किन किन दौर से इस इशू को लेकर एक तरह से मुल्क को गुजरना पड़ा, ये सभी एक तरह से हम लोग इससे वाकिफ हैं। मैं वीएन राय जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, जो पीस की हम बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की खासतौर से जो हम बात करते हैं, आखिर इसे बरकरार रखना किसकी जिम्मेदारी होती है? क्योंकि अगर हम बात करें तो यूपी सरकार, और यही यूपी सरकार जैसा आपने इससे पहले जिक्र किया था डिबेट के पहले हिस्से में कि 92 में हमने देखा था कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, उसे गिरा दिया गया था। सरकार अभी भी है, लॉ एंड ऑर्डर उस वक्त भी था, सरकारें उस वक्त भी थी और सरकारें अभी भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर अभी भी है। लेकिन अब जिम्मेदारी किसकी बनती है कि इन तमाम चीजों को स्मूथली निकाला जाए? देखिए, शांति व्यवस्था तो मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। 6 दिसंबर 1992 में दुर्भाग्यपूर्ण यह था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जाके एफिडेविट दिया कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसके बाद भी मस्जिद तोड़ दी गई। तो ये तो अब उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना होगा क्या वो ईमानदारी के साथ शांति व्यवस्था कायम कराना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी डिबेट में मैंने देखा कि दोनों पक्ष शांति की बात कर रहे हैं जी। तो इस बार शायद आसान होगा, लेकिन जरूरी है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी नीयत स्पष्ट करे, अपनी पुलिस को साफ किस्म के निर्देश दे और ये सब लोग मिलकर तय करें कि जो भारतीय संविधान जो बात कहता है हम उसे लागू करेंगे। हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की पुलिस है, हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के प्रदेश मुखिया है। इसमें हम किसी तरह की बेईमानी नहीं कर सकते, किसी तरह का पक्षपात नहीं कर सकते। तो ये तो मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वो 1992 की तरह बदनीयती से काम करेगी राज्य सरकार तो फिर गड़बड़ी होगी, लेकिन अगर ईमानदारी के साथ काम करेगी, जिसकी हमें उम्मीद करनी चाहिए, तो अयोध्या में कुछ नहीं होगा, शांति रहेगी। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा उस फैसले को ईमानदारी के साथ लागू कराएगा। सर, 2010 में हमने देखा था इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो लखनऊ बेंच का जब फैसला आया था, उस वक्त हमने देखा था कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत कायदे से मेंटेन रहा था। क्या उसी तरह के हालात इस बार नहीं बन सकते हैं? जी बिल्कुल बन सकते हैं, हमें उम्मीद तो यही करनी चाहिए। देखिए, 2010 का जो फैसला था हाई कोर्ट का, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, वो बहुत किसी एक पक्ष के पक्ष में नहीं गया था। किसी एक जो पक्षकार उसमें कई हैं, किसी एक के पक्ष में नहीं गया था।
उसमें लगभग तीनों पक्षों को खुश करने की कोशिश की गई थी और तीनों पक्षों के लिए उसमें बराबर तकसीम किया था जी। इस बार तो शायद ये बहुत निर्णायक फैसला होगा, एक इधर या उधर, तो अब जिधर भी हो जाए सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रही है, हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी नीयत बड़ी स्पष्ट रखनी चाहिए कि कहीं भी फैसला होगा हम ईमानदारी के साथ वो सारी चीजें करेंगे जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का संविधान हमसे उम्मीद करता है। बिल्कुल। शबनम पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शबनम जी, पीएम मोदी से लेकर अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ और उसके बाद आरएसएस की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि जो भी फैसला होगा उस फैसले को हम स्वीकार करेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसे कबूल किया जाएगा और उसके बाद की जिम्मेदारी होती है फिर उसको एक तरह से नाफिज करना, उस फैसले का इंप्लीमेंट कराना। निश्चित तौर पे अबू जी देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में भी इस मुद्दे को लेके यही लिखा हुआ था कि हम संवैधानिक तौर पे इसका निर्णय करेंगे और हम आज भी हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारे मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सभी ने इस बात को आश्वस्त किया है कि जो भी फैसला आएगा उसको इम्प्लीमेंट करने में हमारी सरकार पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर चुकी है। वो चाहे नेपाल की सीमा हो, गोरखपुर हो, तमाम अन्य प्रदेश भी हो, सब जगहों पे सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। अयोध्या में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। और देखिए, कहीं ना कहीं ये जो फैसला है इसमें हमारे भाईचारे और एकता जो हमारे देश की पहचान है इसकी भी परीक्षा होगी। तो सरकार जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में लगी है, पुलिस की टीम तमाम संगठनों से मिल रही है और तमाम संगठनों से कह रही है कि किस तरीके से भाईचारा व्याप्त करने के लिए लोगों के बीच जाए, उसी तरीके से जन सहभागिता की भी उतनी ही जरूरत है। जनता जो है उन्हें भी इस निर्णय को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही स्वागत के तौर पे उसको लेना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पुराना मुकदमा था और ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा जिसको सभी भारतीय, मैं किसी एक समुदाय की बात नहीं करूंगी, सभी भारतीय टकटकी लगाए देख रहे हैं। तो सरकार ने इसके लिए पूरी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था कर ली है सुरक्षा की। और जिस तरीके से चाहे कुंभ का आयोजन हो, लोकसभा चुनाव का आयोजन रहा हो, अंतर्राष्ट्रीय कई आयोजन रहे हैं, कई धार्मिक आयोजन हुए, सब में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी क्या नहीं लगता है कि सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज होगा? और कहीं ना कहीं जो बात मैंने पहले कही थी कि अपोजिशन होने के नाते मुल्क का सबसे बड़ा जो अपोजिशन कांग्रेस है उसके लिए भी यह फैसला बहुत अहमियत का हामिल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जी बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ा टास्क है और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें सरकार जो है किसकी सरकार है, सरकार जो है भाजपा की सरकार है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने नेताओं को थोड़ा कस लें, क्योंकि भाजपा के नेता जो हैं उनके स्टेटमेंट जो है हमेशा प्रोवोकेटिव आते हैं, चाहे उसमें कांग्रेस के नेता भी हों। अगर वो कहीं ऐसी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देंगे, हमें उन पे भी लगाम कसने की जरूरत है इस वक्त बहुत संजीदगी से, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इसमें फैसला कुछ भी आ सकता है, यह हमें मालूम नहीं है क्या सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है, एक फेवर में ले सकती है या उसके खिलाफ ले सकती है, एक कम्युनिटी के खिलाफ, या दोनों तबकों को खुश करने के लिए कोई फैसला ले सकती है। हमें जब तक फैसला सामने नहीं आएगा तब तक हम कोई भी उस पर राय नहीं दे सकते, लेकिन हम सिर्फ अपील कर सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल है जिसको पूरी दुनिया में देखा जाता है कि चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उनको बहुत सब्र से काम लेना चाहिए और इस फैसले को एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे दोनों पक्षों में कोई भी फैसला आए। बिल्कुल। मुफ्ती ज़ियाई साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुफ्ती ज़ियाई साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि यह सिर्फ एक फैसला ही नहीं है बल्कि एक मुल्क के अवाम के लिए भी एक इम्तिहान की घड़ी है? इस फैसले के बाद वाकई अगर मुल्क में अमन अमान कायम रहता है तो ये एक तरह से पूरे मुल्क के अवाम की जीत होगी। मंजूर ज़ियाई साहब। देखिए, इस फैसले के बाद अबू हुरैरा साहब, चूंकि आपकी आवाज़ बहुत दूर तक पहुंचती है, पूरी दुनिया में लोग जब सुनते हैं आपको, मैं आपके हवाले से कहूं और आपके व्यूवर को ये बता दूं कि ये फैसला हिंदुस्तान के माशियात, हिंदुस्तान के इकोनॉमिक, हिंदुस्तान के लोगों पर एक गहरा असर मुरतब करेगा।
एक तारीख लिखी जाएगी, एक बाब नया लिखा जाएगा और इस बाब के ऊपर में जितने लोग हामी हैं, जो इससे मुत्तफिक होंगे, वो उनका भी एक नजरिया पूरी दुनिया के लिए एक तमसील बनेगी। तो मैं ये समझता हूं कि यकीनन सब चीजों पर इस चीज का असर जरूर पड़ेगा, लेकिन मैं एक बात जो बार बार मेरे जहन में उठती है वो ये है कि मुसलमानों ने 12 अपीलें की हैं और हिंदू भाई भी कुछ अपीलें कर रहे हैं। मैं मुस्लिम समुदाय की तरफ से कुछ अपने डेलीगेशंस उन तमाम भाइयों के साथ मिलता हूं, वो भी हमसे आकर के मिल रहे हैं। जब ये सारे हम दोनों भाई बहुत बहुस्न खूबी जब मिलने को तैयार हैं, तो सिर्फ एक ही चीज का अंदेशा है जो इस मसले को खराब कर सकती है, और वो अंदेशा है सियासी पार्टियां। और अगर सियासी पार्टियां इन मसले से दूर रहे, इस मसले से दूर रहे, तो अबू हुरैरा साहब मैं बताऊं कि कुछ भी असर नहीं पड़ेगा और लोगों पर कोई भी मामला, कोई परेशानी का हल नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी और सारी परेशानियों का हल निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर इंटरवीन करेंगी सियासी पार्टियां, तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कुछ तनाज़ो हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं और अपील करता हूं इन सियासी पार्टियों से, प्लीज अल्लाह के वास्ते मुल्क को खराब होने से बचाएं, मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ता हुआ देखें, क्योंकि हमारी नस्लें, आने वाली नस्लें हम इस इंतजार में हैं कि हम मुल्क को उस ऊंचाई तक ले जाएं जिस ऊंचाई पर देखने की ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखे थे। तो यकीनन है कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हमारी अपील आपके हवाले से दूर तक पहुंचेगी और जरूर मैं उम्मीद करता हूं कि फैसला जो भी होगा सबके लिए मान्य होगा। बिल्कुल। मैं डॉक्टर बीसी शास्त्री जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात मंजूर जियाई साहब ने कही। क्या आपको नहीं लगता है कि जो एक तरह से भक्त हैं, जो राम रहीम को मानने वाले हैं, अगर वो सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी और इसके अलावा दूसरी तरफ हम अगर रहीम की बात करें, अल्लाह की बात करें, उनके जो मानने वाले अगर सिर्फ उनके जो मैसेजेज हैं, उनके जो पैगाम हैं, जो उन्होंने बातें कही, अगर उस पर वो एक तरह से फॉलो करें, उस पर एक तरह से अमल करें, तो ये पूरा मामला बहुत आसानी से हल हो जाएगा, फैसला आ भी जाएगा और एक तरह से सबको एक तरह से कबूल भी होगा। देखिए, जिस तरह से अभी मुस्लिम भाई हमारे अपना डिबेट दे रहे थे, अपना वक्तव्य दे रहे थे, उस वक्तव्य से तो ये प्रत्यक्ष लग रहा है कि जिस तरह से उनके अपने वक्तव्य हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, तो उनकी भावनाओं के साथ उनके धर्म के जितने भी धर्मगुरु हैं या राजनीतिक क्षेत्र में हैं, उनकी सबकी भावना उनके साथ जुड़ी होनी चाहिए। और यदि उनके साथ उन्हीं के जैसे सबकी भावना मुस्लिम भाइयों की रहे या जो भी राजनीतिक पार्टियों के भाई हैं, उन राजनीतिक पार्टियों के भाइयों की भावना रही, तो हमारे हिंदुओं की भावना तो सदैव उनके साथ जुड़ी हुई है। और सदैव हमारे हिंदू भाई इस बात का एक सदैव ध्यान रखेंगे कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि यह अधिकार, यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है कि वह सही पुलिस व्यवस्था बनाए, सही सुरक्षा व्यवस्था बनाए। यदि हम आपस में भाईचारे को बना के रखेंगे और उस भाईचारे के विचार को कायम रखेंगे, तो कहीं भी हमें पुलिस या सुरक्षा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और यदि हमने अपने भाईचारे के, अपने विचार को कहीं भी हमने गलत साबित होने दिया या कहीं व्यक्त होने दिया या कहीं दिखावे पे ले आया, तो निश्चित ही संघर्षमय एक वातावरण हो जाएगा। और उस संघर्षमय वातावरण में निश्चित ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे किसी भी धर्म से जुड़ी हुई पार्टी हो, तो निश्चित ही वह पार्टियां अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए वह दंगा, वह भड़काव प्रत्येक व्यक्ति के पास लाएंगी और वह भड़काव उस दंगे की ओर जब हमारा देश जाएगा, तो पुनः उसी तरह से हमारे देश की दुर्गति होनी है। और यह देश की तो दुर्भाग्य ही है ना, ये देश का दुर्भाग्य है कि इतने वर्षों के बाद भी अब अच्छा फैसला आने वाला है, जिस फैसले का हम सब लोग स्वागत करने वाले हैं। सभी धर्म के लोग, सभी देश के लोग, सभी पार्टियों के लोग उसका स्वागत करने वाले हैं। तो कहीं ऐसी बात ही नहीं होनी चाहिए कि किसी तरह से कोई दंगा फसाद होगा, किसी तरह से कोई खून खराबा होगा। ऐसा होने हम क्यों देंगे? ये तो हमारे साथ है ना। यदि हम अपने आप में अपनी भावना को लिए हुए हैं, चाहे भगवान श्री राम के लिए फैसला है, चाहे रहीम के लिए फैसला है, दोनों के लिए अच्छा फैसला आएगा, दोनों धर्म के लिए अच्छा फैसला आएगा और उस फैसले का हम स्वागत करेंगे। और यदि हम स्वागत कर पाएंगे और निश्चय ही उस स्वागत के साथ में हम उस फैसले के साथ जुड़ेंगे, तो हमारी तरक्की, हमारी देश की तरक्की और हमारे ईश्वर के साथ में हमारा भी उत्थान होगा। हमारे ईश्वर का भी एक निश्चित रूप से उनका स्वागत होगा और उनके व्यक्तित्व का स्वागत होगा और उनके सम्मान भी उनका होगा। तो इसलिए हमें सदैव अपने आप में कायम रहना चाहिए और अपने फैसले पे, अपने वक्तव्य पे, अपने विचार पे यदि हम कायम रहेंगे, तो कहीं कोई किसी तरह से देश में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई विभाजन नहीं आएगा, न तो कहीं पुलिस की जरूरत पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में क्या कहीं भारत सिर्फ दिल बड़ा करने की जरूरत है।
जो भी फैसला है दिल से उसे एक तरह से कबूल किया जाए, उसको स्वागत करना चाहिए, गले लगाना चाहिए, मुफ्ती ज़ियाई साहब जी। अबू हुरैरा साहब, मैं एक बात जो ऐड करना चाह रहा था, बहुत खूबसूरत बात हमारे भाई कह रहे थे, मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाह रहा था कि हमारा सेंटिमेंट, हमारी फिक्र, हमारी आस्थाएं, हमारी मोहब्बतें, हमारी जो फिक्र उनके साथ जुड़ी हुई है, उस जगह के साथ जुड़ी हुई है, हर एक शख्स की जुड़ी हुई है। हम अपनी अपनी फिक्रों को अपनी बाजू में रखते हैं। हमारे लिए हमारी फिक्र से बड़ी हमारे मुल्क की फिक्र है, हमारी फिक्र से बड़ी हमारे संविधान की फिक्र है, हमारे फिक्र से बड़ी जो फिक्र है हमारे सुप्रीम कोर्ट की फिक्र है। तो हमने अपने फिक्र को अपने साइड टेबल पे रख दिया है और अपने मुल्क की फिक्र को अव्वलियत दी है और फोकियत दी है। अगर यही फोकियत हमने दे दिया तो हमारे मुल्क को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत बहुत अच्छी बात। शबनम पांडे जी, जुमलों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, थोड़ा मुझे इजाजत देंगे अबू हुरैरा साहब? बिल्कुल ठीक है। मंजूर ज़ियाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं चाहता हूं कि ये पैगाम आपका दूर दूर तक जाएगा, और क्योंकि फैसला कभी भी मुतवक्के है, तो समाज में जो लोग भी आपसे मिले, जो लोग भी आपसे जुड़े, उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचाएं कि जो भी फैसला है वो हर हाल में एक तरह से कबूल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं शबनम पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा। शबनम पांडे जी, सिर्फ जो एक खदशा जाहिर किया जा रहा है, जो एक परेशानी जाहिर की जा रही है, सिर्फ इस बात की है कि इस पूरे इशू में अगर कहीं पर राजनीति होती है, कहीं थोड़ी सी पॉलिटिक्स अगर हो गई तो पूरा मामला खराब हो जाएगा। सियासत नहीं होनी चाहिए बस। देखिए अबू जी, एक बात ये भी बहुत गौर करने की है कि हम एकता और अमन की बात भी करें और साथ साथ ये भी सोचें कि हम किसी दूसरे पे उंगली भी ना उठाएं। हम अगर धर्मगुरु हैं तो हम राजनीति पे उंगली नहीं उठाएं, और राजनीति करने वाले हैं तो धर्मगुरु पे ना उठाएं। हम अगर किसी एक पार्टी के हैं तो दूसरी पार्टी पे उंगली ना उठाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इस आपाधापी में आएंगे तो हमारी एकता में सेंध लगेगी। इससे भी बचने की जरूरत है, क्योंकि हमें एक भारतीय होने के नाते भारतीय तरीके से सोचना पड़ेगा कि हमारे राष्ट्र के, हमारे मुल्क के हित में हमें एकता, अमन, चैन और भाईचारा, किसी भी जो भी फैसला आए उस पर बरकरार रखना है। बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है शबनम पांडे जी, क्योंकि लगातार उसकी तरफ से इस तरह के बयानात आते रहते हैं। कहीं ना कहीं उन बयानों पर रोक लगाना इस फैसले से पहले, और ये मैसेज भी देना है पार्टी को कि जो भी फैसला आएगा सभी उसे कबूल करेंगे। अबू जी, ये सभी राजनीतिक पार्टी, सभी सामाजिक संगठन और सभी धर्मगुरुओं के लिए इतना ही जरूरी है, क्योंकि हम सब मिलके एक राष्ट्र, एक मुल्क के हैं, और हम भारतीय हैं पहले, फिर किसी धर्म के हैं। बिल्कुल। सलमान निजामी साहब, सिर्फ जो एक परेशानी जाहिर की जा रही, मुफ्ती ज़ियाई साहब ने या वीएन राय जी ने या बीसी शास्त्री जी ने बात कही, सिर्फ एक जो डर और एक जो खदशा लगा है वो सिर्फ सियासत से लगा है कि अगर इस पूरे इशू पर कहीं भी सियासत हुई, इस फैसले पर थोड़ी भी सियासत हुई तो मामला फिर ये एक तरह से गंभीर हो सकता है। ऐसे में जरूरत इसी बात की है कि इस पूरे इशू पर सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासत से ऊपर उठकर इस इशू को देखने की जरूरत है। सलमान निजामी साहब, देखिए, डर सियासत से नहीं है, एक सियासी पार्टी से है। बात यह है कि अगर आप पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए कि एक पार्टी ने ही उसको मतलब मिसयूज किया, उसका इस्तेमाल किया, अपने इलेक्शन की मुहिमों में इस्तेमाल किया। हमारी पार्टी ने कहीं भी इलेक्शन के प्रचार में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का जिक्र कहीं नहीं किया। हमने हमेशा विकास की बात की, बेरोजगारी की बात की, लेकिन राम मंदिर और मजहब को सियासत में नहीं लाया। और एक पर्टिकुलर पार्टी का डर है, बिल्कुल डर है, क्योंकि इस पार्टी ने जो है हमेशा मजहब के नाम पे सियासत की है, और आज भी वक्त है सुधरने का। और अपने नेताओं को मैंने कहा कि उनको लगाम कसने का मौका है कि अगर भाजपा हो वो भी इंश्योर करे कि ऐसे नेता जो है कोई बयानबाजी ना दें। हम भी तैयार हैं, हम भी एक्सेप्ट करते हैं, चाहे मुसलमानों के फेवर में आए या हिंदुओं के फेवर में आए, लेकिन मैं एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं दोनों जो रिलीजियस जो गुरु हैं उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो अपने इलाकों में जाके, अपनी चाहे मस्जिदों में या मंदिरों में, चाहे सिविल सोसाइटी के प्रोग्राम्स हो, वहां एक अपील करें कि हमें इस फैसले को स्वीकार करना है, क्योंकि ये देश हित की बात है। हमें देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखना है, कायम रखना है। उसमें मुसलमानों का भी और हिंदुओं का भी सहयोग है, योगदान रहा है उसमें। इसमें सियासत करने की शबनम जी, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं।
शबनम जी। अबू जी, जिस सियासत की बात हो रही थी, सलमान भाई ने उसी सियासत को इस पैनल में शुरू किया कि उन्होंने अपनी पार्टी को, जिन्होंने सदियों से इस देश को मुस्लिम, ठीक है, मेरे ख्याल से डिबेट के आखिर में इस तरह की बात हो, बहुत अच्छा डिबेट हुआ, सबने बड़ी अच्छी बातें कही हैं। शबनम जी, सबने बड़ी अच्छी बातें कही। मैं चाह रहा हूं कि आखिर में इस तरह की बात ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा इसमें ना हो, बस एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सियासत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा ये सियासत की बात नहीं होनी चाहिए, एक जिम्मेदाराना बयान देने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर बीसी शास्त्री जी, आखिर में आपसे चाहता हूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में और जहां जहां न्यूज़ 18 उर्दू आज देखा जा रहा है, उनके लिए एक मैसेज चाहता हूं कि एक अहम फैसला आने वाला है। उससे पहले भाईचारे, इत्तेहाद और आपसी भाईचारे के लिए एक पैगाम आपकी तरफ से मैं चाहता हूं कि पूरे मुल्क में एक पैगाम जाए। इस चैनल के माध्यम से, आज के डिबेट के माध्यम से तो सभी देशवासियों के अपने भाइयों से, चाहे वह किसी धर्म के भाई हों, चाहे वह हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई हैं, सबसे हाथ जोड़कर तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि वो प्रत्येक जगह जाकर और सबका भाईचारे का बनाने का एक सबको न्योता दें और सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करें कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उस फैसले को हम सर्वमान्य करेंगे और उसे मानते हुए हम अपने अग्रिम देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश की खुशहाली के लिए, क्योंकि देश यदि समृद्धशाली होगा, देश खुशहाल होगा और देश में एकता, अखंडता रहेगी, तब हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में और हमारे व्यक्तित्व में भी एकता, अखंडता बनी रहेगी और उसी एकता, अखंडता के अनुसार हम अपना सुंदरमय जीवन बना सकेंगे और अपने ईश्वर की आराधना कर सकेंगे। होना चाहिए और उस फैसले पर किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। मुल्क में अमन अमान और भाईचारे और इत्तेहाद जिस तरह से बना हुआ है, इसी तरह से बना रहे और फैसले को हर हाल में सभी को कबूल करना चाहिए। इसी में हमारी और पूरे मुल्क की एक तरह से भलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बीसी शास्त्री साहब, सलमान निजामी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और शबनम पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इनके अलावा जितने पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े थे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।